मैंने बार बार कहा है कि एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता, ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप। हम सब मिले एज ए कम्युनिटी काम करें इस इलाके को बचाने के लिए। मैं बीजेपी के लोगों को निमंत्रण देता हूँ इस मंच से, कांग्रेस के लोगों को देता हूँ, एमएलए को देता हूँ, सभी लोगों को देता हूँ, अन्य राजनीतिक दलों के लोगों को देता हूँ कि अगर आपके पास इससे बेहतर मॉडल है आप लेकर के आइए, हम उस पर भी काम करने को तैयार हैं। आदरणीय साथियों, प्रयास, एक उम्मीद, एक प्रयास, एक नई सोच, एक एनजीओ जो हमने कुछ समय पहले फॉर्म की, जिसकी बुनियाद और जिसका मकसद एक नई सामाजिक जागरूकता और क्रांति, आज के जो हालात दवाड़ी में हैं, नारकोटिक्स जैसी एक बुरी बीमारी से हमारा पूरा क्षेत्र ग्रस्त है, उसके खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं, उस हवन यज्ञ में एक छोटा सा प्रयास है जो आज हम अनाउंस करने जा रहे हैं। उस प्रोजेक्ट का नाम है सेफ दवाड़ी। सेफ को हम हिंदी में अनुवाद करें तो सुरक्षित कहते हैं, सुरक्षा कहते हैं। सेफ्टी इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी। और सेफ को भी मैं अगर इलैबोरेट करूं तो इसका अर्थ निकलता है स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन अगेंस्ट ड्रग फ्री एनवायरनमेंट ऑफ दवाड़ी। जैसा लोगों में इंडिकेटेड है, अगर मैं पुणे लोगों की तरफ चला जाऊं तो एक तरफ आपको खेलता हुआ बच्चा नजर आ रहा है, एक तरफ एजुकेट करता हुआ टीचर नजर आ रहा है, एक तरफ डॉक्टर नजर आ रहा है और एक तरफ हेल्थ नजर आ रही है। ये वो सभी पहलू हैं जो एक आम व्यक्ति के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। इस सभी पहलुओं पर ये जो हमारा नया प्रयास है ये काम करेगा। सेफ दवाड़ी पुणे में, इसके बीच में अगर आपको बताऊं, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन अगेंस्ट ड्रग फ्री एनवायरनमेंट ऑफ दवाड़ी, जिसकी शुरुआत आज पूरे हरियाणा में सबसे पहले हमारे जिले में, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, सबसे ज्यादा प्रभावित हल्का है, क्षेत्र है, पंजाब राजस्थान से लगा सीमावर्ती इलाका है, ऐसे क्षेत्र में सबसे पहले इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं सेफ दवाड़ी। इसकी शुरुआत ऑफिशियली 10 तारीख से सुचारू रूप से ये काम करना शुरू कर देगा। 10 अगस्त से, यानी तकरीबन 20 दिन के बाद 10 अगस्त से ये सुचारू रूप से काम करना शुरू करेगा। हमारा जो क्षेत्र है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं, दवाड़ी एक नारकोटिक्स का हब बन गया। दवाड़ी हो, कालावाड़ी हो, ये पूरा क्षेत्र, ये सरकारी आंकड़े हैं जो कि शायद सच्चाई से कुछ कोसों मील दूर हों, मगर क्योंकि जब इस तरह की गंभीर विषय पर बातचीत होती है तो सरकारी आंकड़ों को ही हम माध्यम मान सकते हैं। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि पिछले वर्ष लगभग 402 तस्करों को गिरफ्तार पुलिस ने किया। सीएमओ ऑफिस सिरसा कहता है एक्टिव केसेस इस क्षेत्र में लगभग 35,500 के आसपास हैं, जो सरकारी रिपोर्ट में हरियाणा सरकार को सुपुर्द किए गए हैं, बताया गया है। फैमिलीज अफेक्टेड, लगभग 7,000 परिवार ऐसे हैं जो नशे की गर्त से प्रभावित हैं। लास्ट 2 इयर्स में जो सीएमओ ऑफिस सिरसा कह रहा है कि 63 डेथ्स हुई हैं इस नशे के कारण। मगर मैं इस आंकड़े को कतई ठीक नहीं मानता, क्योंकि नशे से प्रभावित किसी व्यक्ति की अगर डेथ होती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसको छुपाने का बहुत प्रयास किया जाता है और कभी उसे नेचुरल डेथ दिखाकर, कभी किसी और बीमारी से प्रभावित होकर दिखा दिया जाता है। परिवार भी ये संकोच करता है, जो कुछ हद तक जायज भी है, कि समाज में ये भ्रांति या ये बात ना फैले कि उनका बेटा, उनका भाई, उनका परिवारजन नशे से प्रभावित होकर के
समुदाय के लिए बेहतर और स्वस्थ जीवन शैली के अवसर प्रदान करना, स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करके उत्पादकता बढ़ाने के माध्यम से आजीविका के अवसर सृजित करना, जो खेलना और सीखना चाहता है, व्यायाम करना चाहता है, स्पोर्ट्स करना चाहता है, ऐसा कोई भी युवक निराश ना हो मेरी डवाली में। ये मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। किसी की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, किसी की कोई और कठिनाइयां हैं। गांव में एक और मैंने गहराई से बात को पहचाना कि बच्चे खेलना चाहते हैं, मगर गांव कम्युनिटी की वजह से, समाज की वजह से 2-3 हिस्सों में बढ़ जाता है। कई बार हम देखते हैं ये इस कास्ट के लोग हैं, ये इस कम्युनिटी के लोग हैं, ये उस बस्ती के लोग हैं। कुछ लोगों को सब मुहैया हो जाता है और बहुत से लोगों को कुछ भी मुहैया नहीं हो पाता। तो हमारा मिशन है कि हर वर्ग तक, हर बच्चे तक उस चीज को लेकर के जाए। कोई भी ऐसा ना हो मेरे डवाली के अंदर जो खेलना चाहे मगर वो खेल ना पाए, ये भी एक लक्ष्य है। अब इसके पहलुओं पे आ जाते हैं कि हम इस बीमारी से कैसे पीछा छूट सकता है हमारे खिलाफ। एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम हम पूरे क्षेत्र में चलाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत भी अगस्त 10 से हो जाएगी। आज मैं डेप्यूटी कमिश्नर सिरसा से मिला था और उसके बाद मेरी मुलाकात सुप्रीटेंडेंट पुलिस डवाली से हुई। हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ये सोच है कि सभी 70 गांव के अंदर और शहर के वार्ड के अंदर जहां ऐसी आवश्यकता है, सभी 70 गांव, इसमें मेंशन नहीं है कि ये कल को क्वेश्चन ना उठे, शहर के अंदर भी हम डिजिटल कंप्यूटराइज्ड ई लाइब्रेरी, दुष्यंत जी ने पीछे एक बात उठाई थी जिसकी चर्चा राजस्थान और बहुत रिमोट एरियाज तक गई, जहां देवालय हो वहां पुस्तकालय हो, और पुस्तकालय ना हो कंप्यूटराइज्ड पुस्तकालय हो। इस सोच को हम बढ़ाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि बहुत से क्षेत्र में, बहुत से गांव में सरकार ने लाइब्रेरी के नाम पर कमरा मुहैया करा दिया। आज भी मैं लगभग गांव में गया हूं, कमरे के अंदर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कमरे के अंदर फर्नीचर नहीं है, कमरे के अंदर बैठने के लिए कुर्सियां नहीं है, टेबल नहीं है, इस तरह का प्रोजेक्टर स्क्रीन नहीं है, कहीं भी पंखे, कूलर या एसी की सुविधा मुहैया नहीं है, पावर बैकअप नहीं है, और पंचायत उसका खर्च भी नहीं कर सकती। पंचायत की अपनी लिमिटेशन है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, बड़ी इंडस्ट्रीज लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, मगर आज तक किसी ने यह प्रयास नहीं किया। गुड़गांव जैसे क्षेत्र में, बानेसर में, रोहतक में, उस क्षेत्र में CSR का फंड लग जाता है। हरियाणा के अंदर काम करने वाली बड़ी इंडस्ट्रीज डवाली तक उस इम्पैक्ट को, CSR इम्पैक्ट को नहीं पहुंचा पाती। ये हमारी अयास रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि हम ऐसा करेंगे, उन CSR फंड को जो कि सिर्फ एक क्षेत्र तक प्रभावित कर पाता है, उसको डवाली तक लाने का काम करेंगे। और ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगले 6 माह के अंदर कोई भी हमारा गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसके अंदर कंप्यूटराइज्ड डिजिटल ई लाइब्रेरी ना हो, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कमरा पंचायत प्रोवाइड कर सकती है। मैं ये आश्वस्त आपको करता हूं अयास के माध्यम से कि हम कमरा जहां होगा उसका फर्नीचर, किताबें और जो जो रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल करेंगे। और जहां पर कमरा नहीं होगा वहां पर गांव में ऐसी बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं, गांव के नौजवान हैं जो लाइब्रेरीज चला रहे हैं, उनके साथ मिलकर के फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी सर्विस प्रोवाइड करवाने का काम अयास के माध्यम से करेंगे। जहां समाज के अलग अलग वर्ग के लोग नशे के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहते हैं, मगर उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई एक पायदान नहीं है जिसपे खड़ा होकर के वो आवाज उठा सके। और मैं आज आपके माध्यम से इनवाइट करता हूं मेरे डवाड़ी के लाखों लोगों को कि नशे के खिलाफ हम सब मिलकर के इस मुहिम का हिस्सा बने। नशा मुक्ति प्रमुख
7 से 15 उन लोगों को चुना जाएगा जो असली मायने में नशे के खिलाफ गांव में काम करना चाहते हैं और जिनको इस बात की पूरी जानकारी है कि हमारे गांव को नशे की गर्त में किस व्यक्ति ने या किस समूह ने डाला। इसके बाद सबसे बड़ा काम इनका है जागरूकता पैदा करना, नशे के खिलाफ आवाज को बुलंद करना, आइडेंटिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। सरकार जो काम करती है, मैं आज सीएमओ से डीसी साहब से भी पूछ रहा था, और जो वो रिकॉर्ड आप देख रहे थे शुरू में, वो सिर्फ 18 साल से ज्यादा की पॉपुलेशन पर काम करती है, माइनर्स पर काम नहीं करती। और आप मेरी बात से जरूर सहमत होंगे कि 18 साल से बड़ी पॉपुलेशन इतनी वनरेबल नहीं है नशे के लिए जितनी आज 18 साल से कम की पॉपुलेशन है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात से सहमत हैं। 18 से कम की पॉपुलेशन ज्यादा प्रभावित हो गई है, 12 से लेकर 18 साल के बच्चे ज्यादा प्रभावित हो गए। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो 12 साल से लेकर के 60 साल की पॉपुलेशन पर काम करने का रहेगा। उन सभी एनएमपीज के माध्यम से हम एक सर्वे करेंगे और सर्वे कर करके उन सभी लोगों के बारे में पता लगाने का प्रयास करेंगे जो इस मुश्किल से जूझ रहे हैं। सेफ दवाई एनरोलमेंट हेल्पलाइन, दस बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक काम करेगी। एनरोलमेंट का मतलब है एनएमपीज या एनएमपीज के बगैर भी अगर कोई डायरेक्टली एनरोल करना चाहे, अगर कोई पेशेंट नहीं चाहता कि गांव में डॉक्टर आकर उसकी मदद करें, काउंसलर उसकी मदद करे, तो वो इस नंबर पर कॉल कर सकता है, इंडिविजुअली भी कॉल कर सकता है, बता सकता है कि मैं इस समस्या से जूझ रहा हूं। हमारा ऑफिस उसे रीडायरेक्ट करेगा डॉक्टर को, अपॉइंटमेंट तय होगी और अपॉइंटमेंट जाकर के उस समय पर उस डॉक्टर से वो मुलाकात कर करके अपना उपचार शुरू कर सकते। नशे से प्रभावित लोगों की जीवन शैली को बदलना, नशा छुड़वाना, और उस मुहिम में हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। आज उसकी शुरुआत हुई है और मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम डवाली क्षेत्र जो नशे से ज़्यादा प्रभावित है, नारकोटिक से ज़्यादा प्रभावित है, उसकी गर्त से उन प्रभावित लोगों को निकालने में एक मिशन कामयाब हो। जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम दिग्विजय चौटाला कर रहे हैं। सरकार को भी करना चाहिए, सरकार भी कर रही है, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। मैं भी करूंगा, हम भी करेंगे, सब हम, मैं नहीं, हम सबको करना चाहिए। क्या कुछ खास होने जा रहा है अभी जो आयास अभियान? खास यही है कि गांव के स्तर पर एनएमपीज नॉमिनेट कर करके पंचायतों को साथ लेकर के गांव के एजुकेशन यानी लाइब्रेरीज़ बनाई जाएं, जो स्कूली बच्चे हैं उनको अवार्ड किया जाए, जो टॉपर्स हैं, स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाया जाए गांव में सभी बच्चों को, और इसके साथ साथ एनएमपीज़ की मदद से उन सभी लोगों को पता लगाया जाए जो नशे से प्रभावित हैं, और फिर उनकी रिहेबिलिटेशन, डी एडिक्शन और इन तमाम चीज़ों पर, उन पहलुओं पर काम हो, जिसकी शुरुआत 10 तारीख से हो जाए।